एक बड़ी सीट उन्होंने जीती है। ख्वाजा साद रफीक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उनको शिकस्त देकर लतीफ़ खोसा साहब ने एक बड़ी लीड से सीट निकाली है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम लतीफ़ खोसा साहब, सबसे पहले तो मुझे बताएं कि यही नताइज एक्सपेक्ट कर रहे थे आप? नहीं, मेरा एक्सपेक्टेशन थी कि कम से कम 100,000 की लीड होगी। इसलिए कि अनफॉर्चुनेटली हमारे वोटर्स को बहुत घुमाया गया और बहुत सारे स्कूल्स जो थे वो घोस्ट बनाए गए जो मिलते ही नहीं थे जी। और फिर अनफॉर्चुनेटली जितना ज्यादा हमारी शफलिंग की गई और पोलिंग स्कीम को जितना शिफ्ट किया गया लास्ट मोमेंट पर, वो इंतहाई तकलीफ दे था। और हमने कंप्लेंट्स जो है इलेक्शन कमीशन को की, पाकिस्तान की भी इलेक्शन कमीशन को की, पंजाब को की, हमने रिजर्व को की। मैं खुद जाती तौर पर गया, फिर हमने इंस्पेक्शन करवाई कि ये देखें आपने डिफेंस वालों को चरण पिंड में भेजा, फेंका है जो कभी आज तक शिफ्ट नहीं हुए थे, इस हद तक उन्होंने किया। फिर प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स अपनी मर्जी के पोलिंग ऑफिसर्स उन्होंने जो है अपॉइंट करवाए और बन जाते क्या क्या कुछ नहीं किया। और फिर जब हमारे जब जाते थे वोट देने के लिए वोटर्स, तो उनको घुमाते थे। फिर हमने स्कीम ये की कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाब के कैंप से जाकर अपनी पर्ची कटवाओ। जब वो उनकी कटवाते थे तो फिर उन्हें वीआईपी ट्रीटमेंट देकर उनका वोट उनका लिया जाता था। तो ये डिवाइसेस करने के आप अंदाजा करें कि आधा दिन स्ट्रैटेजी की है। लतीफ़ खोसा साहब, अफसार आलम साहब भी बैठे हुए सवाल करना चाह रहे हैं। जी मैं लतीफ़ साहब, एक तो मुबारक हो आपको, कौमी असम्बली का आप मेंबर मुंतखब हुए हैं पहली बार और इतने बड़े मार्जिन से। दूसरी बात, दो सवाल हैं। एक तो कानूनी है कि अब आज़ाद मेंबरान किस तरह अपनी जमात फॉर्म कर सकते हैं या पीटीआई को दोबारा बना सकते हैं कौमी असम्बली में अपनी जायज़ हैसियत लेने के लिए। और दूसरा ये है, क्या ये पॉसिबिलिटी है कि जो इंडिपेंडेंट लोग हैं पीटीआई के, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर एक मखलूत हुकूमत बनाएं, क्योंकि आपकी सादा अक्सरियत तो नहीं बन रही अभी नेशनल असम्बली में। देखिए, पहली बात तो ये है कि हम इंडिपेंडेंट नहीं है, ये पता नहीं मिसनोमर है। इसलिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाहैसियत एक पॉलिटिकल पार्टी के आर्टिकल 17 में ये आईनी वो प्रोविजन है जिसके तहत हम एग्जिस्ट करते हैं एज अ लीगल एंटिटी, एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन। वी आर वेरी मच देयर। सिर्फ सिंबल लेने की हद तक इलेक्शन कमीशन को अख्तियार था या नहीं था, अगरचे हमारी नजर में अख्तियार नहीं था। बाहर के अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया जो भी है, और मैंने तो सुप्रीम कोर्ट को ऑन द फेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कहा कि ये एक ऐसा कानून है अनफॉर्चुनेटली जो ब्लैक उन कवानीन में मुतसव्वर होगा जिसमें जमहूरियत का कत्ल के मुतरादिफ है। ये मैंने कोई चैनल पे नहीं कहा, ये कोर्ट के अंदर कहा। तो उसको उससे हट के भी बात ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पॉलिटिकल पार्टी है। हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर ही लड़े हैं। मैंने पीटीआई लिखा था, उन्होंने सिंबल चूंकि ना दिया तो सिंबल का उन्होंने फिर जो है मुझे के की चॉइस दी, यानी मैंने ली। के मीन्स के खान और के खोसा भी बनता है वगैरह। तो बार ये इसलिए पार्टी हमारी एग्जिस्ट करती है, हम पीटीआई के मेंबर्स हैं। हम पहले दिन ही चूंकि 3 दिन वैसे भी आपको मिलते हैं कि आप जो है अगर कोई पार्टी ज्वाइन करना चाहे जी। तो लतीफ़ खोसा साहब, क्या फॉर्मेशन है आपकी? यही मैं पूछने लगी। पार्टी के साथ वाला क्वेश्चन दूसरा। पीपल्स पार्टी के साथ क्या सोच रहे हैं? ये आप लोगों ने ऑप्शन में रखा हुआ है? नहीं, देखें, हमारा अभी तो वैसे तो सियासत में कोई चीज नामुमकिन, इम्पॉसिबल का लफ्ज नहीं होता है। पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज। तो इसलिए मैं इसको सरेदस्त कुछ भी नहीं इस पर कह रहा और कह सकता। लेकिन हम 129 ऑलरेडी हैं और हमारे साथ जो धांधली की गई है, मसलन नवाज शरीफ को जिताया गया, हालांकि डॉक्टर यास्मीन जीती हुई है। हमारे सलमान, राजा अकरम सलमान को हराया गया और ऑन कहीं एग्जिस्ट नहीं करता था, वो भी हमारे साथ हुआ। डीजी खान में मेरा जिला है, वहाँ पूरी की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन ने सारे के सारे बदल दिए। मुख्तलिफ हल्कों ने बैठकर वो सारे रिजल्ट तब्दील कर दिए। सरताज गुल को तक को हरा दिया और सब वो जो है उठा लिया सारा कुछ। वो भी फॉर्म 45 सभी के पास मौजूद है, जिसमें वाज़ेह है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, पोलिंग ऑफिसर्स ने लिख के दे दिया उनको नतीजा, लेकिन उसको तब्दील कर दिया गया। लतीफ़ खोसा साहब, ये जो नतीजा आ गया सर आप लोगों का, ये सामने जो आ गया है, पीटीआई के जितने भी हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं लीडिंग पोजीशन में है, सबसे ज़्यादा नंबर्स के साथ नज़र आ रहे हैं। तो सर इसके बाद क्या बानी पीटीआई से मुलाकात हुई है
उनका रिएक्शन क्या आया है? आपने उनको बताया है इन नंबर्स के बारे में? मेरा पहला जो बयान भी है जब मैंने दिया है बनने के बाद, और पहला मेरा स्टेटमेंट असेंबली में भी यही होगा कि ये एक प्रिजनर ऑफ कॉन्शियंस है, ये पॉलिटिकल वेंडाटा था और वेंजेंस थी। ये सारे जो कन्विक्शंस हैं और केसेस हैं ये बिल्कुल उनको फौरन मुखलसी की जाए और आर्टिकल 45 में उनके ये केसेस जो है कलअदम करार दिए जाए। सदर पाकिस्तान उसको जो है खत्म करके उनको मुखलसी इमीडिएटली दें। इसलिए मेरा पहला ही यही तकाजा है, और अदरवाइज जो है ये अपीलें फिक्स की जाए और 7 दिनों के अंदर इनका फैसला किया जाए। और ये चूंकि केस ढेले के नहीं है, ये सारे केसेस में जितनी तेजी लतीफ खोसा साहब, आपका एक स्टेटमेंट सर कि सदर साहब ये जो बानी पीटीआई को सजा हुई है वो तमाम सजाओं को माफ कर देंगे, वो बाहर आ जाएंगे, तो सर ये कैसे होगा? और अगर ये अब होगा तो पहले भी तो पीटीआई की सदर है, पहले कैसे नहीं हो गया? खोसा साहब देखिए, इसलिए कि उनको अब पल्स नजर आ गई है, कौम की पल्स ये है कि इमरान खान इज अ हार्ट थ्रॉब ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। उनको भी पता है, जिन्होंने सीटें हराई हैं हमारी 60 सीटें, उनको भी अंदाजा हो गया है कि पाकिस्तान की ओवरवेलमिंग पॉपुलेशन क्या इस वक्त जो है दिल की धड़कन है इमरान। सो वो समझ गए हैं कि इस मर्तबा पाकिस्तान की आवाम खामोश नहीं रहेगी अगर कोई मुसल्लत किया गया इस तरह का फॉर्मूला या इस तरह की हुकूमत मुसल्लत की गई, क्योंकि ये हक इस्तेहकाक जो है असेंबलियों में भेजने का अवाम का है और उससे मुतरश्शे होने वाली हुकूमत अवाम ही अपना बनाती है। प्राइम मिनिस्टर लतीफ खोसा साहब, मैं आपकी बात से सर क्या समझूं? आपको जो मैंडेट मिला है, जिस तरह से आप लोग अपने मैंडेट पे खुश हैं, क्या बाकी जमातों को जो मैंडेट मिला है उसको तस्लीम करेंगे, आगे बढ़ेंगे, या फिर आप कह रहे हैं कि फिर वही आप एजुटेशन की बात कर रहे हैं? सर क्या करेंगे? नहीं, जो जिले सुबहानी माशाअल्लाह चौथी मर्तबा ताजपोशी के लिए लेकर आए हैं, जो उनको सीटें हमारी नशिस्तें दी गई हैं, वो अंधे को भी नजर आ रहा है, उनको हम कैसे तस्लीम करेंगे? इसलिए हम अदालतों में भी जा रहे हैं और अगर ट्रिब्यूनल में जाना पड़ा तो उन सीटों पर हम ट्रिब्यूनल में भी जाएंगे। और जिनको बाकी मैंडेट की बात कर रही हैं तो माफ कीजिएगा, कोई मैंडेट नहीं किसी को मिला है। हाँ, सिंध में अलबत्ता जरूर पीपल्स पार्टी को मिला है। अगर एक हफ्ता इमरान खान खोसा साहब, तो अगर मैं ये कहूँ, खोसा साहब अगर मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ आप लोगों का बैठना आसान है, पीटीआई का बैठना आसान है, लेकिन पीएमएलएन के साथ बैठना आसान नहीं है, तो ये बात सही होगी? वो तो आउट ऑफ क्वेश्चन है, पीएमएलएन का तो आउट ऑफ क्वेश्चन है। पीपल्स पार्टी के साथ भी क्यों कर हम बैठेंगे जब हम खुद बना सकते हैं? और अगर एक हफ्ता इमरान खान को छोड़ देते तो ये पाकिस्तान में वही हाल होता जो ईस्ट पाकिस्तान में, जो अवामी लीग को 163 में से 162 सीटें मिली थी। आज इमरान खान को छोड़ दे और इमरान खान को शेख मुजीब रहमान से क्यों कंपेयर कर रहे हैं इमरान खान को? वो देखें, बात मैं एक कंपैरिजन की कर रहा हूं कि अगर आप इमरान खान को छोड़ देते हैं तो वो खोमीनी भी बन जाएगा। और आप ये शेख मुजीबुर रहमान से बात ना करें, लेकिन ईस्ट पाकिस्तान का आपका सबक कुछ सीखा है आपने मशरकी पाकिस्तान से। अवाम को खुदारा मत मुतनफर कीजिएगा कि वो जो है कोई ऐसा उल्टा पुल्टा फैसला करने पर करे। देखें, अवाम बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया लतीफ खोसा साहब, आप साथ मौजूद थे हमारी ट्रांसमिशन में। और सर सुनिए, उनकी लगता है ऐसा है कि वो जो एक एजुटेशन की सियासत का एक रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, तो अभी भी वो उसी तरफ इशारा दे रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए कह रहे हैं कि उनके साथ बैठना आसान है, लेकिन पीएमएलएन के साथ तो ये फिर किसी और तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने की हैं वो बिल्कुल गैर मामूली बातें नहीं है, वो तज़ियाती तौर पर हम उनको ज़ेर बहस लाते रहे हैं, लेकिन ये अहम तरीन चीज़ है कि अब पार्टी के बिहाफ के ऊपर वो एक ऑफिशियल स्टैंस आपको बता रहे हैं। नून लीग के साथ वो क्यों बैठेंगे? क्योंकि उनकी अक्सर लड़ाई नून लीग के साथ है। एक दूसरे को जो उन्होंने दुर्रे रसीद किए हैं वो भी सबके सामने हैं। पीपल्स पार्टी के साथ क्यों नहीं बैठेंगे? क्योंकि उनका ख्याल है कि उनका मैंडेट नून लीग ने चुराया है, वो मैंडेट आ जाता है तो फिर हमें किसी के साथ बैठने की जरूरत नहीं है। और उनकी कैलकुलेशन के मुताबिक मैंने आपको बताया था 48 के करीब सीटें ऐसी हैं जो उनके ख्याल के मुताबिक उनकी हैं और उनसे ली गई हैं। तीसरी बात, उनके पास वकला की एक बड़ी तगड़ी टीम है जो अब सियासत के अंदर भी मौजूद है, वो चैलेंज करेंगे इसको, इसका भी हमने अहाता किया। और जो एजिटेशन का मामला है तो वो तो ऑटोमेटिक एजिटेशन है। देखें, अब ये पार्टी ड्रिवन एजिटेशन नहीं होगा। इस वक्त जो एहतजाज हुआ, किसी ने एहतजाज की कॉल नहीं दी। जिन लोगों को ये ख्याल हुआ कि उनके वोट वो नहीं थे जो उनको फॉर्म 47 पे दिखाए गए और असल में वो थे जो 45 पे थे, वो आज खुद बाहर निकले हैं। और उसके ऊपर आपने देखा वायलेंस भी शांगला का मैंने हवाला दिया। सो इन अ वे जो नई चीज बहरहाल नजर आई वो ये
कि इनके ख्याल के मुताबिक ये ज़ाहिर है अपने आप को बिल्कुल समझते हैं कि एक पार्टी का हिस्सा हैं। हाँ। और इनका मफरूज़ा ये है, वर्किंग असम्पशन ये है कि जितने लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट लिए हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ही रहेंगे, जो उस मफरूजे से बिल्कुल मुख्तलिफ है जो नून लीग ने बनाया हुआ है या पीपल्स पार्टी ने बनाया हुआ है जी, कि हमने लोगों के साथ बाकायदा मुआहदे किए हुए हैं। हाँ। टिकट उनके पास होगा PTI का, ज्वाइन वो हमें करेंगे। तो ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल होगी कि इनका मफरूजा ये है कि कोई हिलेगा नहीं और पीपल्स पार्टी और नून लीग का मफरूजा है कि बहुत सारे हिल जाएंगे।